गाइस आपको आज मेरा हुलिया देख सकते हो और मेरी आवाज़ और मेरा हुलिये से आपको पता चल गया होगा कि मुझे क्या हुआ है। तो मेरी तबीयत है ख़राब, फीवर और कोल्ड हो गया। ठंडी की स्टार्टिंग में मुझे कोल्ड हो गया, नहीं तो मुझे होता ही नहीं है बिल्कुल भी। और होता है तो भी एक दिन में ठीक ही हो जाता है। अदरक और काली मिर्ची डाल के चाय पी लेती हूँ ना तो ठीक हो जाती है। तो अभी ना तो मेरा कुछ खाने का मूड है ना कुछ बनाने का मन है, क्योंकि हाथ पैर इतने दर्द करते हैं, फीवर और कोल्ड हो जाता है तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है। और मुझे हर तुरंत दवाई लेना नहीं पसंद करती, क्योंकि मुझे दवाई बहुत ख़राब लगती है। वैसे तो सबको ही ख़राब लगती है, मुझे पता है, पर अब कुछ चलने के लिए तो कुछ खाने के लिए बनाना पड़ेगा ना। पेट में तो कुछ डालेंगे तो हम उठ पाएंगे, नहीं तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो गाइस मैं बना रही हूँ दाल के पराठे, क्योंकि सब्ज़ी बनाने की मेरे में हिम्मत नहीं है इतनी। तो ये मैंने दाल भिगोई थी जब मैं चाय बना रही थी ना शाम को, जब 5 साढ़े 4 बजे के करीब मैं चाय बनाई थी, तभी मैंने ये वॉश करके मूंग दाल भिगो दिया था। तो मूंग दाल हमारी हेल्थ के लिए कितना हेल्दी है आप सब समझते हैं, सबको पता है। तो इसके अंदर मैंने एक डाला है प्याज, एक हरी मिर्ची और बेसिक मसाला और लहसुन कूट के मैंने डाला है, और थोड़ी सी चुटकी बनी इसके अंदर मैंने मसाले के अंदर ही अजवाइन डाल दी थी हथेली पे मसल के। ये ऐसे डालेंगे ना तो उसका फ्लेवर इतना नहीं आता जितना हम मसल के डालते हैं ना उतना। तो इसको आटे को मैंने गूँथ लिया, और आटे की क्वांटिटी भी मैंने बहुत कम रखी है, क्योंकि दाल ही मुझे ज़्यादा डालनी थी। तो दाल ऐसे तो बनाने का हम हिम्मत नहीं है बची है, तो इस पराठे बना के खाया जाए तो हमारी दाल भी आ जाएगी और सब कुछ प्रोटीन सब मिल जाएगा। क्योंकि बाहर से तो खाना मंगवा तो सकते हैं, पर बाहर का इतना हेल्दी नहीं होता जितना हम घर पे बना के खाते हैं। तो घर का खाना तो घर का ही होता है। और इसके आटे के अंदर है ना मैंने एक आधी कटोरी डाली थी बाजरे का और आधी गेहूँ का। आजकल क्या है, मेरी आदत ही हो गई है मिक्स करके बाजरे का और गेहूँ का मिक्स करके रोटियां बनाने लगी। वो टेस्टी भी लगती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और खस्ता भी रहती हैं। तो इसको मैंने आटे को है ना टाइट टाइट गूँथ दिया था, ज़्यादा नरम नहीं रखा, क्योंकि इसके अंदर मैंने प्याज भी डाला है। और थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए इसको छोड़ देंगे ना तो इसमें और ज़्यादा पानी हो जाएगा। तो गाइस वैसे इसके अंदर थोड़ा गीला ही हो गया है आटा, पर जैसे तैसे मैंने पलथन लगा के बेल लिया है। शेप में माना कि शेप में सही नहीं है, एकदम गोल नहीं दिख रहे होंगे आपको, मुझे भी दिख रहा है कि गोल नहीं है, पर इतने क्रंची इतने टेस्टी पराठे बनते हैं। तो गाइस आप यकीन नहीं आओगे, पकोड़े बनाकर खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जब ये पराठे बनाओगे, क्योंकि पकोड़े तो हमें तल के बनाने होते हैं। और ये हमारे हेल्दी तवे पे हम इसको घी और ऑयल जो से उसी से हम सेक सकते हैं लगा के। तो मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा घी लगा रही हूँ, क्योंकि आज मुझे फीवर है, इसीलिए मैं ज़्यादा घी नहीं लगा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा लगा के। इसको कम आंच रखी है मैंने इंडक्शन की, तो इस पर आराम से हम सेकते जाएंगे फटाफट से। तो इसके अंदर मुझे इतनी खुशबू आ रही है, इतनी खुशबू आ रही है, मुझे पकौड़े जैसी खुशबू आ रही है। मैं पकौड़े के लिए तो मैं सोच के रह जाती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा तेल वाला खाना कम ही पसंद है मुझे, तो मैं बनाती ही नहीं हूँ। कभी कभार महीने में एक बार बना लिया, 2 बार बना लिया, तो इतना ही है। तो आज मेरी पराठा भी बन जाएगा और पकौड़े की मन में आती है ना वो भी निकल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर खुशबू ऐसी आ रही है जैसे पकौड़ियों में आती है ना वैसी। और यकीन मानो आपको पसंद आएगा, एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। तो हेल्दी तो है ही है और टेस्टी भी इतना लगता है, तो मज़ा आ जाएगा। मैंने पहले भी बनाए थे 1-2 बार, पर बाजरे का आटा मिक्स करके बनाते हो ना तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो मैं आजकल है ना आधा बाजरे का और आधा गेहूँ का मिक्स करके बनाने लगी, क्योंकि ठंडी का मौसम है, वैसे बाजरा हमारे हेल्थ के लिए सही रहेगा, ठंड भी कम लगेगी ना। तो यही है। तो हमारे पराठे 2-3 मैंने एक गाय के लिए सेका था और 2-3 मेरे लिए पतले छोटे छोटे। तो गाय शेप पे मत जाइए, इसके टेस्ट और इसके बेनिफिट देखिए।
तो गाइज हमारे पराठे बन गए, पर इनमें से ना एक पराठा की मेरी लापरवाही की वजह से ये थोड़ा टूट फूट गया, इसका एक्सीडेंट हो गया पराठे का, देख सकते हो। तो ये टूटा हुआ किनारा, क्योंकि मैं और दूसरे काम में लग जाती हूँ, आपको पता ही है कि मैं एक काम के साथ दूसरा भी करती रहती हूँ। तो मेरी जल्दबाजी में पलट रही थी, तो ये टूट गया थोड़ा सा किनारा। चलो कोई नहीं, हमें ही खाना है, सिर्फ में क्या रखा, टेस्ट और हेल्दी होना चाहिए खाना, तो वो सही रहेगा। और ये केचप, ये तो केचप के साथ ही मुझे पराठा पसंद आता है, बट तो मैं केचप डाल रही हूँ। फिलहाल थोड़ा ख़त्म भी हो गया है, इतना ज़्यादा रखा हुआ नहीं है, और लाना पड़ेगा, पर आज के लिए काफ़ी है, तो मेरा काम चल ही जाएगा। तो गाइस आइए आप लोग भी और एक बार मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और मुझे भूख तो लगी है, पर मेरी